सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में 31 मई 1936 को बाबा साहब के द्वारा दिया गया स्पीच हम लेकर उपस्थित हुए हैं। उस स्पीच में दो प्रश्नों पे आज हम बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बाबा साहब कुछ ही दिन पूर्व 13 अक्टूबर 1935 को एवला के मैदान पर ये घोषणा कर चुके थे कि मैं अस्पृश्य हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। इसी घोषणा के बाद पूरे देश में हलचल मच जाती है और पूरे देश में खलबली मच जाती है। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, इसके बाद ये 30 मई, 31 मई और 1 जून तथा 2 जून 1936 को एक ऐसा सेमिनार होता है बृहद लेवल पर, जिसमें महार जाति से बिलोंग करने वाले सभी संगठन बाबा साहब के इस घोषणा का समर्थन करते हैं। और समर्थन करने के साथ साथ यहाँ पर क्या कुछ होता है वो हम जरूर आपको बताएंगे, पूरी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आज का महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो किस बिंदु को लेकर, वो हम पहले आपको बता दें। बाबा साहब अपने स्पीच में इन बिंदुओं पर दृष्टि डालते हैं कि आखिर किन वजह से, कौन सी वो वजह हैं, मुख्य जो वजह हैं जिनकी वजह से आज हमें धर्मांतरण करने की घोषणा करनी पड़ी है। साथ ही साथ एक बात बाबा साहब कहते हैं बहुत स्पष्ट तौर पर कि हम अगर कोई भी कदम उठाना चाहते हैं, बड़ा कदम, धर्मांतरण का कदम छोटा मोटा कदम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, बाबा साहब कहते हैं। ऐसे में इस बड़े कदम को उठाने के लिए हमें सामर्थ्य हासिल करनी होगी, पावर हासिल करनी होगी। तो आखिर हम वो सामर्थ्य कैसे हासिल करेंगे, सामर्थ्य कितने प्रकार की होती है, ये भी बाबा साहब कहते हैं। यानी कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। यदि आप वास्तव में बाबा साहब के संबोधन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं अपना और समाज का, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश खास होने वाला है। इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में पूछा जाता है महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ये भी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। साथ ही साथ सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, जो साथी लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश को बात कर रहे हैं, लगातार कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे रहे हैं, हम उनका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं। उन सभी साथियों का आगामी 26 नवंबर, 27 नवंबर को जो सारनाथ वाराणसी में राष्ट्रीय सेमिनार होगा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का, जो कि प्रस्तावित है संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, वहाँ पर उन सभी साथियों का जो नियमित बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश को, उनका सम्मान किया जाएगा। आप इस सम्मान के भागीदार बने, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको 16 अक्टूबर 2023 को मिलेगा। स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से विषय पूर्व में ही है, जो हम लगातार आज 6वां भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। इसी विषय के अंतर्गत मुक्ति कौन पथे, ये विषय है। बाबा साहब यहाँ पर मराठा लैंग्वेज में संभवतः ये यूज करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 479 से 480 तक ये 6वां भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं। और इसमें इस विषय के अंतर्गत 15 भाग हैं, जिसका 6वां भाग आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं। और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने क्या घोषणा की थी। हम सीधे बाबा साहब के स्पीच की तरफ ले चल रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब का जो क्रांतिकारी भाषण है वो हम सीधे आप तक लेकर चल रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, ये जो शोषण अत्याचार होता है अस्पृश्यों पर, ये आखिर कौन सी बात है, क्यों होता है और क्या है ये? क्या व्यक्ति विशेष की समस्या है या संपूर्ण वर्ग की समस्या है?
सबसे पहले हम समस्या की जड़ को जानें, और आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में वो समस्या की जड़ क्या है ये निश्चित रूप से जानने का अवसर आपको मिलेगा। बाबा साहब कहते हैं कि ये वर्ग कलह की बात है। एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जो पूर्व के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में हम आपको बता चुके हैं, कलह विवाद के जो उदाहरण दिए हैं उनका व्यक्ति के गुण अवगुणों से कोई संबंध नहीं। व्यक्ति विशेष का कोई अवगुण है, इस वजह से उस पर शोषण अत्याचार होता है। बाबा साहब कहते हैं ऐसा कोई मामला नहीं है, उसका गुण अवगुण से कोई संबंध नहीं है। वह दो खलनायकों के बीच का कलह भी नहीं है। अस्पृश्यों पर जो अस्पृश्यता है, शोषण अत्याचार जो होता है, वो दो खलनायकों के बीच का मामला नहीं है। अस्पृश्यता सही मायने वर्ग कलह का प्रश्न है। स्पृश्य और अस्पृश्य इन दो समाजों के बीच का वह विवाद है। ये किसी व्यक्ति पर किए गए आरोपों से उद्भूत कलह नहीं है। किसी एक व्यक्ति के प्रति हो रहे अन्याय की भी ये कलह नहीं है। एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के साथ की हुई ज्यादती से संबंधित यह कलह है। ये वर्ग कलह सामाजिक दर्जे के बारे में है। एक वर्ग को दूसरे वर्ग के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, इस बारे में ये विवाद है। ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं उनसे इस कलह के बारे में जो बात साफ तौर पर सामने आती है वह यह है कि ऊंचे वर्ग के साथ पेश आते समय आप हमेशा बराबरी से पेश आने का आग्रह करते हैं, इसलिए ये कलह पैदा होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो रोटी खाने से, ऊंची पोशाक पहनने से, जनेऊ धारण करने से, पीतल तांबे के बर्तन में पानी लाने से, घोड़े पर बारात ले जाने से ये झगड़े नहीं होते। जो अस्पृश्य चपाती खाता है, ऊंचे वस्त्र पहनता है, तांबे के बर्तन इस्तेमाल करता है, घोड़े पर बैठकर बारात लेकर जाता है, वह ऊंचे वर्ग के किसी का नुकसान नहीं करता। इन सब बातों के लिए अपने ही पैसे खर्च करता है। ऐसा अगर है तो ऊंचे वर्ग को उसके बारे में बुरा क्यों लगता है? इस गुस्से के कारण एक ही है कि वे मानते हैं कि इस तरह का समान बर्ताव उनकी मान हानि, अपमान का कारण है। आप निम्न हैं, आप अपवित्र हैं, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते, आप शादी विवाह बारात में दूल्हा घोड़े पर नहीं बैठ सकता। इस तरह की सोच है उनकी। आप अगर निम्न स्तर का जीवन बिताएंगे तभी भी आपको सुख से रहने देंगे। अपनी अवकाश से बढ़कर बर्ताव करने पर ही तो कलह की शुरुआत होती है। ये बात निर्विवाद सत्य है। इस उदाहरण से एक और बात साबित होती है कि अस्पृश्यता रोजमर्रा की बात है, नैमित्तिक या कभी कभार की बात नहीं है। साफ तौर पर कहना हो तो इस स्पृश्य और अस्पृश्य के बीच कलह रोजमर्रा की है और वह हमेशा चिरकालबाधित रहने वाली है, क्योंकि जिस धर्म के कारण आपको निचला दर्जा दिया गया है वह धर्म ऊंचे वर्ग के कथनानुसार सनातन है। समय के अनुसार उसमें किसी भी तरह का बदलाव होना असंभव है। आज आप जिस तरह निम्न वर्ग के हैं उसी तरह आपको हमेशा निम्न वर्ग के बनकर रहना होगा। इसका मतलब यही है कि स्पृश्य और अस्पृश्य के बीच का ये कलह विवाद हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। इस कलह के साथ आप कैसे निपटेंगे, ये असली समस्या है। इस प्रश्न के बारे में सोचने के अलावा आपके सामने कोई चारा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आप में से जिन लोगों को हिंदू लोग जैसे आपके साथ बर्ताव करेंगे उसी के अनुसार रहना है, उनकी सेवा करते हुए जीना है, उन्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्हें स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करना है आवश्यक लगता है, जिन्हें समता के साथ जीना आवश्यक लगता है, उनके सामने इन सवालों के बारे में सोचने के अलावा कोई चारा नहीं है। सामान्य साथियों, वर्तमान परिदृश्य में भी हम इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को, बाबा साहब की बातों को हम जोड़ते हुए चलें। ऐसा ना हो कि हम ये मान लें कि ये 100 साल पहले की बात है, 90 साल पहले की बात है और वर्तमान में ये लागू नहीं होती। अगर हम ऐसा मान लेंगे तो बताइए हम कैसे सुधार करेंगे और कैसे बाबा साहब की बातों का अनुसरण करेंगे। इसलिए सामान्य साथियों, बारंबार हमारा निवेदन ये है कि बाबा साहब के उस समय दिए गए स्पीच और वर्तमान परिदृश्य में भी शोषण अत्याचार रुका नहीं है। सही बात तो ये है, आए दिन समय समय पर आप देखते रहते होंगे कि किस तरह से घड़े छू लेने पर हत्या हो जाती है किसी बालक की। इतना ही नहीं, आज भी बहुत सारी घटनाएं देखने में आती हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, कई प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं होती हैं और मंदिर में जाने से बड़े बड़े अधिकारियों को रोका जाता है, राष्ट्रपति सरी के लोगों को रोका जाता है।
आखिर ये क्या है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जो घटनाएं हैं देश भर में हो रही, वो अस्पृश्यता ही उसका एक कारण है। और अस्पृश्यता के निवारण पर आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश खास है। बाबा साहब उसी निवारण की बात कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि उन्हें इस बात पर सोचना पड़ेगा कि इस कले से आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। इस सवाल को हल करना मुझे बहुत कठिन नहीं लगता। यहाँ एकत्रित हुए आज सभी लोगों को एक बात माननी होगी, वह यह है कि जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में सामर्थ्य होता है, जीत और जय उसी की होती है। जिसके पास ताकत सामर्थ्य नहीं है, उसे सफलता पाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। ये बात सबके अनुभव से साबित हुई है। उसके समर्थन में सबूत देने की जरूरत नहीं है। तो बाबा साहब कहते हैं, जब सामर्थ्य की आवश्यकता है तो सामर्थ्य सबसे पहले हमें प्राप्त करना होगा। इससे आगे आने वाले जिस सवाल पर आपको ध्यान देना होगा वह यह है कि इस कले से पीछा छुड़ाने के लिए जरूरी ताकत सामर्थ्य क्या आपके पास है, और यदि नहीं है तो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, हम यहाँ पर रोकते हैं इस वीडियो को। हम आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बाबा साहब के समक्ष आज भी जो लोग एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के क्रम में ये कहने लगते हैं कि बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन की घोषणा 1935 में की, लेकिन एक लंबे समय के बाद 1956 में बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया। यदि बाबा साहब बहुत पहले धर्म परिवर्तन करते तो शायद परिणाम उसके अलग होते। हालांकि ये अलग बात है कि जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं उन्होंने आज भी धर्म परिवर्तन नहीं किया है। ये विडंबना है, ये सोचने वाली बात है। तो ऐसे में सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब ने, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा विश्लेषण है, बाबा साहब इन 20 सालों में सामर्थ्य पैदा कर रहे थे, समाज के अंदर स्वाभिमान पैदा कर रहे थे, एक ललक पैदा कर रहे थे स्वाभिमान से जीने की। और इसलिए ये स्वाभिमान से जीने की कला, स्वाभिमान से जीने की ललक पैदा करना, ये हंसी ठिठोली का काम नहीं है। सम्मानित साथियों, समाज के अंदर सामर्थ्य पैदा करना ये छोटे बच्चों का खेल नहीं है। और इसलिए ये 20 साल में भी बाबा साहब ने वो सामर्थ्य पैदा कर दिया, जब 14 अक्टूबर 1956 को लगभग 10 लाख लोगों ने एक साथ हिंदू धर्म को त्यागते हुए अपना मूल धर्म बौद्ध धर्म को स्वीकारा, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो ऐसे में ये सामर्थ्य एकत्र की बाबा साहब ने इन 20 सालों में। इसलिए सम्मानित साथियों, हमें भी बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए उनका अनुसरण करना है। सबसे पहले यदि हम वास्तव में सामर्थ्यवान नहीं हैं तो हमें सामर्थ्य हासिल करनी होगी। सामर्थ्य हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम जानें कि सामर्थ्य होती कितने प्रकार की है। तो बाबा साहब ही इस बात को कहते हैं कि इससे आगे वाले जिस सवाल पर आपको ध्यान देना है वह है, इस कले से पीछा छुड़ाने के लिए जरूरी ताकत सामर्थ्य क्या आपके पास है। बाबा साहब कहते हैं इंसान के पास 3 तरह की सामर्थ्य होती है, एक मनुष्य बल, दूसरी द्रव्य बल और तीसरी मानसिक बल। यानी कि इसके लिए हमें इन 3 तरह की सामर्थ्य होनी चाहिए। इन तीनों में से कौन सा बल आपके पास है, ऐसा आपको लगता है? मनुष्य बल के हिसाब से आप अल्पसंख्यकों में आते हैं, ये बात सब जानते हैं। मुंबई इलाके में अस्पृश्य वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 8वें हिस्से 12.5% जितनी ही है। जो है भी संगठित नहीं है। जात भेद के कारण उनमें संगठनात्मक शक्ति का पूरी तरह अभाव है। संगठन नहीं और इकट्ठा एक साथ भी नहीं है, वे गांव-गांव में बिखरे हुए हैं। इस वजह से जो अल्पसंख्यक में मनुष्य बल है उसका भी संकटग्रस्त अस्पृश्यों की बस्ती के लिए कोई उपयोग नहीं है। द्रव्य बल के नज़रिए से देखें तब भी आपकी वह हालत है, आपके पास थोड़ा बहुत मनुष्य बल है ऐसा तो कहा जा सकता है, लेकिन आपके पास द्रव्य बल बिल्कुल नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ है। आपके पास कोई व्यापार नहीं है, उद्यम नहीं है, नौकरी नहीं है और खेती भी नहीं है। उच्च वर्ग के लोग जो भी मेहनताना पारिश्रमिक देंगे उसी पर आपका गुजारा चलता है। आपके पास अनाज नहीं है, वस्त्र नहीं है, आपके पास द्रव्य बल होगा तो क्या होगा? अन्याय हो तो कोर्ट से न्याय मांगने की औकात आपकी नहीं है। कोर्ट का खर्चा उठा ना पाने के कारण आप में से कई लोग हिंदुओं से होने वाले अत्याचार, अपमान और जुल्म चुपचाप सह रहे हैं।
इससे भी अधिक आपके पास मनोबल, मानसिक बल की कमी है। सैकड़ों साल उच्च जातियों की सेवा में बिताने के कारण सैकड़ों सालों से उनके द्वारा किए गए अपमान सहने की, उनके द्वारा की गई जिल्लत चुपचाप पी लेने के कारण पलट कर जवाब देने की आदत, विरोध की हिम्मत खत्म हो चुकी है। आपका आत्मविश्वास, उत्साह, महत्वाकांक्षा हार चुकी है। आप में से सभी लोग हताश, दीन और निस्तेज हो चुके हैं। निराशा का, पराजय का वातावरण सब दूर फैला हुआ है। कोई ये सोच ही नहीं पा रहा है कि यदि दृढ़ निश्चय करें तो हम भी कुछ कर सकते हैं। सम्मानित साथी, यहाँ पर आगे की बात हम जरूर करेंगे। आखिर अस्पृश्यों पर अत्याचार ही क्यों होते हैं? अस्पृश्यों पर ही अत्याचार क्यों होते हैं? इस प्रश्न का जवाब अगले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में लेकर हम उपस्थित होंगे। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश यहीं समाप्त करने की ओर अग्रसर है। पहला प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि ऊंचे वर्ग के साथ पेश आते समय आप हमेशा बराबरी से पेश आने का आग्रह करते हैं, इसीलिए ये कलह पैदा होती है। इसका अर्थ क्या है? दूसरा प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि इससे आगे वाले जिस सवाल पर आपको ध्यान देना है वह सवाल क्या है? यानी कि इन दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब आपके लिए देना बेहद जरूरी है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश सम्मानित साथियों हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कैसा लगा आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ इन दो में से किसी एक प्रश्न का जवाब लिखिएगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त हम करने से पहले हम आपको बता दें, हम आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। यदि आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश जन उपयोगी लगा हो तो इसे जन जन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप पर जो बहुजन समाज के साथियों का ग्रुप है उस पर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।